जो भी ये फैसला होगा अवाम का होगा, तो हमारी भरपूर कोशिश है। अवाम का जोश देख के तो लग रहा है इंशाल्लाह हम विन करेंगे। इंशाल्लाह मैं सदर बनने के बाद अवाम के जो मसाइल है, जो पार्टी की जो पीछे से हदायत है, इंशाल्लाह मैं उस पर पूरा अमल करूँगा। ये पार्टी जो दोनों एक दूसरे के मुखालिफ, दोनों एक ही पार्टी के, इनको हमने अवाम के अंदर फेंका है ताकि अवाम फैसला करे कि इनमें कौन इस काबिल है कि जो ज्यादा वोट ले सके। जो अच्छे वोट पास करेगा वो सदर बनेगा, जो उसके नीचे आएगा वो सीनियर नैब सदर बनेगा। और ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आम आवाज़ डिजिटल और आपका मेज़बान अली रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं छोटा मानावाला फैसलाबाद में, जहां पर जो इंट्रा पार्टी के जो इलेक्शन हो रहे हैं, इस इंट्रा पार्टी जो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के इंट्रा पार्टी के इलेक्शन है, इनका क्या मकसद है? आया कि अवाम ने ये इंट्रा पार्टी के इलेक्शन जो हैं पहले कभी देखे हैं, सुने हैं या किसी ने वोट दिया है? हम जानेंगे इन्हीं के पार्टी के जो हमारे साथ मलिक अब्दुल खालिक मौजूद हैं और उनके मुकाबले में साथ उनके हैं जी राना अब्दुल गफार साहब। जी हमारे साथ अब्दुल वहीद गिलानी साहब मौजूद हैं। आए इनसे पूछते हैं कि इस पार्टी का मकसद क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हमें बताइएगा, ये मरकज़ी मुस्लिम लीग फैसलाबाद की जो पार्टी है, इसमें इंट्रा पार्टी इंतखाबात 2026 का ये क्या मकसद है? ये इंटर पार्टी इलेक्शन जो है ना, ये बहुत बड़ा एक अवामी फैसला है। इससे अवाम फैसला करती है कि हमें किसको चुनना है। सदर के तौर पे हमने राना अब्दुल गफार को और इनके साथ यूथ के सदर अब्दुल खालिक को खड़ा किया है इधर, ताकि देखें अवाम के अंदर इनकी कितनी अप्रोच है, अवाम इनको कितना चाहती है। लोकल सतह पे जब अब लोग चुन लेंगे किसी सदर को, उसका फ़ायदा ये होगा कि कल आपको सदर को ढूंढना नहीं पड़ेगा। सर ये पहले होता था कि जो पार्टी होती थी वो इंतखाब करती थी कि ये टिकट वगैरह किसको देनी है, और इसके बरक्स हम ये कह सकते हैं कि दो बंदे अपने इलेक्शन पे खड़े होते हैं इंट्रा पार्टी पे, और उनको हमारे व्यूवर देख रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि ये दो जो बंदे हैं अवाम इनका इंतखाब करेगी। आया कि ये पार्टी इंतखाब नहीं करेगी, अवाम इनका इंतखाब करेगी, और इस इंतखाब में एक वो बंदा सिलेक्ट होगा जिसको ये टोकन दिएगा। आया कि ये बात सच है? बिल्कुल ऐसा ही है। जो हमारी जमात का फैसला है, ये पार्टी जो दोनों एक दूसरे के मुखालिफ, दोनों एक ही पार्टी के, इनको हमने अवाम के अंदर फेंका है ताकि अवाम फैसला करे कि इनमें कौन इस काबिल है कि जो ज्यादा वोट ले सके, ना कि कोई जमात फैसला करे कि भाई ये आपके ऊपर सदर है। इसका ये फायदा होगा, अवाम जब किसी को चुन ले, कल अवामी मसाइल को हल करना आसानी होगी। जी अब्दुल गफार साहब, आप क्या कहने चाहेंगे इस हवाले से? इधर आ जाएं, आप हमारे पास आ जाएं जरा, आप बड़े मोहब्बत वाले जी हैं हमारे। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। जैसा कि पाकिस्तान में 78 साल से आज तक किसी भी पार्टी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा रही है। ये बहुत अच्छा फैसला है। हम अपने जो कायदीन हैं इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हम अवाम में आए हैं और अवाम पे हम फैसला छोड़ते हैं। क्या अगर आप हमें चुनते हैं तो इंशाल्लाह मैं सदर बनने के बाद अवाम के जो मसाइल है, जो पार्टी की जो पीछे से हदायत है, इंशाल्लाह मैं उस पर पूरा अमल करूँगा। सर आप क्या उम्मीद करते हैं अपने अहले इलाका से कि क्या आपको इस इलेक्शन में जीतने का मौका मिल सकता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मिल सकता है, क्योंकि जो हमारी जो सियासत है ये खिदमत पे फोकस रखती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी हम फिर लोगों की खिदमत कर रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग हमें सेलेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। सर क्या पैगाम देना चाहेंगे एंड पर इस वक्त? एंड पे मेरा यही पैगाम है कि जो सियासी पार्टी हैं वो भी जो इनके वर्कर हैं वो अपनी पार्टी से पूछें कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे हैं, और गरीब के जो बच्चे हैं उनको आप क्यों नहीं हक दे रहे कि वो भी पार्टी में आगे आ सकें। तो इसलिए कि जो हमारी पार्टी है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग, इसने अवाम से जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए हैं और अवाम पे छोड़ दिया कि आप इनको वोट डालें। पीछे से ऐसे कोई भी क़यादत नहीं हमारे ऊपर मुसल्लत की गई। और सर ये इसका रिजल्ट कितने बजे तक आ सकता है, क्या हमें हमारे नाज़रीन को बता सकते हैं? जी 5 बजे तक हमारी ये पोलिंग रहेगी, तो इंशाल्लाह 5 बजे के बाद काउंटिंग होगी। इसमें न्यूट्रल लोग हैं, कोई भी ऐसा इसमें नहीं हमारा काम हो रहा है कि फेक वोट डाले हैं। ये अवाम वोट डाली है, और जो जमात की तरफ से जो लोग आएंगे, ठीक है, वो न्यूट्रल लोग होंगे। इसका मतलब है कि आप अपनी ज़ेरे निगरानी जो है वो सबके वोट डलवा रहे हैं, पोलिंग करवा रहे हैं। जी जी। ये हमारे मुस्तफा साहब जो है ये यूसी 40 से सदर बन चुके हैं। इससे पहले 1 माह पहले हमने इलेक्शन करवाई यूसी 40 से, और ये मियाँ मुस्तफा साहब वहाँ से एज सदर बने, इन्होंने अपने इलाके से जीता है। इनसे भी आप पूछ सकते जी मियाँ साहब, हम ये बताएं कि क्या आपने पहले कभी ये इंट्रा पार्टी के इंतखाबात देखे हैं?
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं, मैंने कभी तक अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखे हैं 78 साल में कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी जमात का इलेक्शन बहुत भरपूर तरीके से 203 मलिक और से यूसी 43 से हमने भरपूर तरीके से विन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग हमें चुन रहे हैं। ठीक है सर, ये एक ही पार्टी के दो बंदे हैं जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं, लेकिन आप तो चाहते हैं कि एक पार्टी जो होती है ना वो चाहती है कि हमारे दोनों बंदे जीत जाएं, लेकिन ये वहाँ पर है इन्हिसार कि इनमें से किनको जिताती है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, एक की साइड लेंगे या दोनों की साइड लेंगे? नहीं, हम तो न्यूट्रल दोनों की साइड लेंगे। ठीक है ना, मसला ये है ना, जो अच्छे वोट कास्ट करेगा वो सदर बनेगा, जो उसके नीचे आएगा वो सीनियर नैब सदर बनेगा। और यूथ के भी हम लोगों ने बंदे खिला रहे हैं और यूथ के सदर भी इनके मुंतखब हो गए। जी नाज़रीन, करते हैं आवाम से बात। जी जी, इसमें एक बात यह है सबसे बड़ी कि ये जो सदर जो दोनों को खड़ा किया है, ये भी जमात ने फैसला नहीं किया है, ये भी इनको ही कहा था आवाम को कि आप पैनल दे दे, हम उनकी वोटिंग आप। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि ये भी हमारी जो चॉइस नहीं है, हमारी मरकजी मुस्लिम लीग की चॉइस नहीं है, लेकिन ये अब ये भी वहाँ पर इन्हिसार किएगा कि हमारे दो बंदे सिलेक्ट करें कि जो वोटिंग पे खड़े हों। बिल्कुल, ये अवाम का पैनल है, अवाम ने ही पैनल दिया है। हमारा काम सिर्फ इनका इलेक्शन करा के न्यूट्रल रहकर देख रहे हैं कि इनमें कौन है जो विन करेगा, जो विन करेगा वो सदर बन जाए। इस पार्टी के जो दूसरी साइड पर खड़े हैं जी, मलक अब्दुल खालिक साहब, बराए उम्मीदवार सदर यूथ 41 के माना छोटा माना वाला के, तो इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। जी आप बताएं कि आप क्या कहना चाहेंगे कि आप अपने इलाका से उम्मीद रखते हैं कि वो आपको जिताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं जो भी ये फैसला होगा अवाम का होगा, तो हमारी भरपूर कोशिश है। अवाम का जोश देख के तो लग रहा है इंशाल्लाह हम विन करेंगे। तो जो भी फिर बाद में अवाम के मसाइल हो गए, जो हम खिदमत कर सकें वो कर सकेंगे इंशाल्लाह। सर, एक ही पार्टी है आपकी। आप वो पहले होता था कि मुस्लिम लीग की तरफ से थे और एक पीटीआई की तरफ से थे, उनके दरमियान मुकाबला होता था, लेकिन ये एक ही पार्टी है और ये अवाम ने सिलेक्शन की है कि इन दो बंदों को अपना कैंडिडेट यहाँ पर खड़ा करें, इनकी पोलिंग करवाते हैं, जो इनमें से सिलेक्ट होगा वही सदर बनेगा। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि अब पहले भी अवाम ने सिलेक्ट किया और अब जो अवाम जिसको सिलेक्ट करेगी वो बंदा किस स्टेज पर जाएगा और वो क्या कहना चाहेगा? ये एक निज़ाम है, पहले हमने कभी नहीं देखे। पीटीआई में, नून लीग में जो है ना इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हुए नहीं देखे। ये इनका है कि ये इलेक्शन हो गए, अवाम जिसको सिलेक्ट करेगी, फिर आगे इलेक्शन आता है, बल्दियाती इलेक्शन आता है, जनरल इलेक्शन आता है, उसमें इन किस्मों में सपोर्ट होगी फुल। इसका रिजल्ट भी नाज़रीन इंशाल्लाह 6 से 7 बजे के दरमियान जो है वो इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। अभी पोलिंग जारी है। जी जी, अभी तो पोलिंग जारी है जी। मुखालिफ पार्टी की तरफ से मलक शुएब साहब, जिनका जी इंतखाबी निशान हॉकी है, आज इनसे बात करते हैं कि वो क्या उम्मीद करते हैं जी अपने अहले इलाका से कि क्या इनको जीतने का मौका मिलेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप क्या उम्मीद करते हैं जी, आपको अहले इलाका आपके जिताएंगे इस इलेक्शन में? इंशाल्लाह जरूर जिताएंगे हम। अच्छा, पहले कभी भी आपने ऐसे इंतखाबात देखे हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो? नहीं, कभी नहीं देखे, कभी नहीं देखे और फर्स्ट टाइम ही आपने इंतखाब किया है कि ये इलेक्शन ऐसे होने चाहिए। हाँ जी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे अपनी आवाम को कि अगर आप इंशाल्लाह जीत जाएं तो उसके बाद क्या रिव्यू आप पेश करना चाहेंगे? इंशाल्लाह जीतेंगे और अच्छा काम करवाएंगे, आवाम के हक में खड़े होंगे सर इंशाल्लाह जरूर। जी यहाँ पर पोलिंग स्टेशन पर वोट डालने आए हैं, अहले इलाका जो है उनसे पूछते हैं कि वो किसको जिताना चाह रहे हैं, किसको सिलेक्ट करना चाह रहे हैं कि वो हमारे यूथ का माना वाला, छोटे माना वाला का सदर बने। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा जी, किन्नू वोट पाया तुसी? अब्दुल गफार साहब ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਿਕ ਸਾਹਿਬ? ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮੀ ਹੁੰਦੇ नजर आने चाहिए, मन वाला साफ सुथरा नजर आना चाहिए। अहले इलाका हमारे साथ मौजूद हैं, आए इनसे पूछते हैं कि इन्होंने किसको वोट डाला और क्या उम्मीद करते हैं उनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा चाचा जी, किसको वोट डाला? जी वोट पाया सी अब्दुल गफार साहब ਨੂੰ। हाँ जी, ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ। हाँ जी। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਵਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਦਰ ਬਣ ਕੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਆਲ ਕਰਨਗੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਕਰਨਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਦੀ ਇੰਟਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੇ? हाँ मैं बड़े इलेक्शन देखे, इंट्रा पार्टी इलेक्शन दे। मेरी 57 साल उम्र हो गई है। मैं सियासी नुकता नजर नाल एक सियासी कारकुन हाँ। मैं बहुत सारे इलेक्शन देखे इंट्रा पार्टी। बार कैफ जेड़ा ये कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी अवेयरनेस है।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਾਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। जी अहले इलाका मसीह बरादरी से भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे पूछे कि इन्होंने किसको वोट डाला। जी आपने किसको वोट डाला भाई? फुटबॉल को। फुटबॉल को वोट डाला। हाँ जी। मलिक साहब को। हाँ जी आप क्या उम्मीद करते हैं मलिक साहब से? जी हमें इनसे बड़ी उम्मीद है, पहले भी हमारी बड़ी बात सुनते हैं, अब भी हमारी बात सुनते और ये नाज़रीन कराम दोनों मुखालिफ सिमत के पार्टी के जो हैं दोनों ही मलिक साहब हैं, ठीक है। और मलिक शेर साहब जिनका इंतखाबी निशान जो हॉकी है, और मलिक अब्दुल खालिक साहब जिनका जो है इंतखाबी निशान फुटबॉल है। और उम्मीद करते हैं कि इन दोनों में से जो भी सिलेक्ट होगा वो आवाम के लिए बेहतरी के लिए ही होगा। तो नाज़रीन इसी के साथ अपने होस्ट अली रज़ा को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।